पिता परमात्मा की महती कृपा से हम सब मिलकर यहाँ पर पवित्र देव यज्ञ का अनुष्ठान किया है। और हमारे यहाँ पर विशेषता है, प्रत्येक दिन हम दैनिक यज्ञ के साथ साथ सामवेद के पवित्र मंत्रों से हम आहुति प्रदान करते हैं और उसका अर्थ भी स्वाध्याय करते हैं। तो सामवेद ऐसे ही उपासना का वेद माना जाता है और उसमें जीवन को कैसे परमात्मा के साथ जोड़ना है उसके लिए अनेक बातें बताई गई हैं। अलग अलग उपमा, अलग अलग अलंकार, तुल्यता बताकर प्रस्तुत करते कैसे परमात्मा के साथ हम संग करें। आज भी ऐसे ही एक मंत्र आया इस सामवेद के उत्तरार्चिक के प्रथम प्रपाठक के द्वितीयार्ध में द्वितीय खंड, आज प्रथम खंड का हमने स्वाध्याय किया, उसमें 721 नंबर मंत्र है। मंत्र कहता है, इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तम् न स्वप्नाय स्पृहयन्ति यन्ति प्रमादम आतंद्रा। बहुत सरल शब्द है, थोड़ा सा भी कोई संस्कृत जानता है तो अर्थ समझ सकता है। इच्छन्ति, इच्छा करते हैं। तो कौन करते हैं इच्छा? इसलिए अगला शब्द दे दिया देवा। देवता लोग, विद्वान लोग, आचार्य लोग इच्छा करते हैं। तो इच्छा तो सभी लोग करते हैं, तो देवता लोग भी इच्छा करते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है, क्या विशेषता है? ऐसी बात नहीं है। हमारी इच्छा और देवताओं की इच्छा में अंतर है। और देवता लोग किसकी इच्छा करते हैं उसको यहाँ बताया जा रहा है। इच्छन्ति देवा सुन्वन्तम। सुन्वंत शब्द कहते हैं पुरुषार्थ। सामान्य रूप से सुया अभिसवे धातु है, जो किसी चीज़ को उत्पन्न करना, जन्म देना, सोमरस को निचोड़ना, इन सब अर्थ के लिए शून्य धातु का प्रयोग होता है। किसी चीज़ को उत्पन्न करना, प्रोडक्ट, उसको कहते हैं सुन्वन्तम। उस उत्पन्न करने वाले को, पुरुषार्थ व्यक्ति को। देवता लोग किसको पसंद करते हैं यहाँ बताया जा रहा है। देवता लोग आलसियों को पसंद नहीं करते। आगे कहा है न स्वप्नाय, जो स्वप्नशील है, जो ऊँघते रहते हैं, उनको देवता लोग, विद्वान लोग, आचार्य लोग पसंद नहीं करते। जो पुरुषार्थी है, कर्मठ है, कर्मशील है, उसी को ही पसंद करते हैं। स्पृहयन्ति, स्पृह धातु, स्पृह का अर्थ सामान्य जानते हैं, अच्छा लगना। तो उनको कौन अच्छा लगता है? पुरुषार्थी व्यक्ति अच्छा लगता है। जो व्यक्ति पुरुषार्थी होता है, देवता लोग उसको पसंद करते हैं। और देवता पसंद कर लिए तो समझो आपका कल्याण हो गया। देवताओं के आशीर्वाद, देवताओं के कृपा, देवताओं का अनुग्रह जिसको प्राप्त हो गया वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। कोई समस्या आती ही नहीं है, कोई बाधा होती ही नहीं है, कोई कष्ट रहता ही नहीं है। ये देवताओं का अनुग्रह इतना बड़ा है। तो व्यक्ति को पुरुषार्थी होना है। मंत्र कहता है यदि आप पुरुषार्थी बनेंगे तो देवता लोग आपको पसंद करेंगे। गुरुकुल में ब्रह्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। पूरी दिनचर्या सुबह 4 बजे से लेकर रात को 9:30 10 तक उनको पुरुषार्थ कराया जाता है।
शारीरिक पुरुषार्थ, व्यायाम करते हैं, श्रमदान करते हैं, उससे शारीरिक पुरुषार्थ होता है। यज्ञ में आते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, वेद पाठ, वेद स्वाध्याय करते हैं, तो वाणी का पुरुषार्थ होता है। वाणी में किसको कैसे बोलना है, शिष्टता पूर्वक, भद्रता पूर्वक, नम्रता पूर्वक अपनी वाणी को प्रयोग करना है। प्रवचन का अभ्यास कराया जाता है, उसमें वाणी का पुरुषार्थ होता है। पाठ पढ़ते हैं, जो आज पढ़ते कल उनको सुनाने के लिए कहा जाता है। जैसे पढ़ा है वैसे सुनाना, भाव को ठीक समझना, समझना एक अलग चीज़ है, और जो समझा उसको ठीक से अभिव्यक्त करना, ये भी आना चाहिए। ये भी वाणी का पुरुषार्थ है। फिर मन का पुरुषार्थ, मन का पुरुषार्थ शास्त्र को समझने में बुद्धि का कहिए, मन का कहिए, पुरुषार्थ होता है। बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि खुलती है, बुद्धि विकसित होती है। फिर उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, निध्यासन करते हैं, उसमें बौद्धिक पुरुषार्थ होता है। आंख बंद करके बैठते हैं, लेकिन अंदर पुरुषार्थ चलता रहता है। वो आचार्य जी आए थे, नरेश जी 3 साल से मौन में थे। हम बड़े लंबा व्यक्ति तप करता है, मौन रहता है, चिंतन मनन लगातार चलता है, खाली बैठने का नाम नहीं है, अंदर क्रियाशीलता रहती है। और जो व्यक्ति सो जाता है उसको तो आप अंतरिक्ष मौन करें, दृश्य मौन करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले व्यक्ति को देखना पड़ेगा आलस्य तो नहीं आ रहा है। तो पुरुषार्थ, शारीरिक पुरुषार्थ, वाणी का पुरुषार्थ और मानसिक पुरुषार्थ अथवा बौद्धिक पुरुषार्थ, पूर्ण पुरुषार्थ करना आवश्यकता होती है। आचार्य लोग यही करते हैं। गुरुकुल में विद्यार्थी आता है, उसको पूरा पुरुषार्थ करते हैं, आलस्य करने नहीं देते। काम भी कराते हैं, सेवा कार्य भी कराते हैं, परोपकार के कार्य भी कराते हैं, और अपनी दिनचर्या भी कराते हैं। पूर्ण पुरुषार्थ कैसे करें वो देखते हैं। और काम हम सोचते थे ब्रह्मचारी जब थे कि भाई इतना काम क्यों कराते हैं, पाठ से बीच में से उठाकर भेज देते थे। आपको कभी भेजा नहीं है पाठ से उठाकर? पाठ चल रहा है, सभी ब्रह्मचारी बैठकर पढ़ रहे हैं, और हमें कह दिया कि आपको ये जगह जाना है काम करने के लिए, भेज दिया। अब पाठ तो छूटेगा, दोबारा पढ़ाएंगे नहीं आचार्य। पढ़ाने वाले को, उपाध्याय जी को कहे कि मेरा तो पाठ छूट गया, मुझे अलग से पढ़ा दीजिए, तो इतना समय नहीं है उनके पास। ऐसे एक बार नहीं, कई बार, और ऐसे कराते थे। एक दिन वर्षा हो रही थी, तेज वर्षा नहीं, झिप झिप सामान्य वर्षा हो रही थी, और स्कूटर लेकर जाने के लिए बाहर कह दिया। और वर्षा हो रही है, उनको पता है। मैंने ये नहीं कहा कि वर्षा हो रही है नहीं जाऊंगा, वर्षा में भीग भीग कर गए। जो व्यक्ति जितना पुरुषार्थ करेगा, जितना तप करेगा, उसकी योग्यता उतनी बढ़ेगी। मुझे बोलने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन भाषा के कारण से समस्या थी। लेकिन कहा आपको प्रवचन करना है, अब कैसे प्रवचन करें, भाषा ठीक नहीं है हिंदी में बोलने में। संस्कृत मुझे अच्छा लगता था, बोलने में कोई संकोच नहीं है, दिन भर संस्कृत बोल सकता था। इन प्रवचन हिंदी में करना, और हिंदी ऐसे सामान्य बोलचाल करता है, लेकिन उसमें जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग इनकी समस्या रहती थी, बोलने में इसलिए संकोच होता था, गलत हो जाए, नहीं करना है। तो कभी ना कभी तो करोगे, जब भी करोगे ये समस्या आएगी। हमने मना किया तो
कहा नहीं आपको ही करना है ना, अभ्यास किया। आज किसी भी समय आप किसी भी विषय में बोल दो, बोलने के लिए अभ्यास हो गया। वो आचार्य ने पुरुषार्थ करवाया। शिविर में बांस, चलो अपने गुरुकुल में आश्रम में बोल दिया अलग बात है, शिविर में बाहर के लोग आते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा यदि कोई व्यक्ति गलत सलत बोलता है तो लोग सोचेंगे इनको आता ही नहीं, इनको बता दिया बैठा दिया पढ़ाने के लिए, तो ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन वो करना है। तो ऐसे आचार्य लोगों ने अभ्यास करके करा। मैं तो यही सोचता हूँ हमारा जो भी निर्माण हुआ, जो भी योग्यता थोड़ी है हमारे पास, वो सब आचार्य की कृपा से हुई है। हमने अपनी ओर से किया ऐसे कुछ लगता नहीं है, आचार्य ने करवाया सब कुछ जबरदस्ती। और आचार्य को डंडे नहीं मारते, केवल वाणी ऐसे प्रेरणा देते थे, ऐसे बोलते थे और अंदर तक व्यक्ति के जाकर छू जाता था। तो आचार्य लोग पुरुषार्थी बना देते हैं। गुरुकुल में आने वाला व्यक्ति किसी भी स्थिति में वो आत्महत्या नहीं करेगा, सोचेगा ही नहीं। क्यों? उसको इतना पुरुषार्थ करा देते हैं और ऐसे ज्ञान दे देते हैं, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, 14, 500, 10 कार्य वो कर सकता। हमारे गुरुकुल में तो था नहीं, लेकिन दूसरे गुरुकुल में था। बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, खेती भी कराते हैं उनको, गौशाला भी है, गौसेवा भी कराते हैं। किसी गुरुकुल में फार्मेसी में काम कराते हैं। वो व्यक्ति उसमें सीख जाता है सब। सामान्य व्यक्ति जो महानगरों में रहते हैं वो भोजन परोसना भी नहीं जानते, कैसे करें क्या करें, सामान्य छोटे छोटे काम भी नहीं जानते। लेकिन गुरुकुल का व्यक्ति बिजली चले जाए तो बिजली का काम भी कर लेगा। पानी पाइप खराब हो गया, पानी पाइप, ऋषि उद्यान अजमेर में रहता था, ब्रह्मचारी की ड्यूटी लगती, सारे पाइप रेंज सब उसके पास होता था। पाइप खराब हुआ, बाजार जाएगा, सामान खरीदेगा, करेगा। बिजली का काम खराब हो गया, बिजली का काम दूसरे ब्रह्मचारी के पास। और ये पर्याय बदलती रहती थी, हर महीना पर्याय बदल जाती है। हर व्यक्ति हर काम को सीखता है। घास कटवाया आचार्य जी ने हमसे, कभी घास काटे ही नहीं थे हम, घास कटा। और सारे ब्रह्मचर्य को कहा सब लगेंगे घास काटने के लिए। होता नहीं था, वो शिविर के लिए थोड़ा सा मैदान था तो सबको लगाया। एक भी ब्रह्मचर्य वहाँ अनुपस्थित ना हो, खुद खड़े रहकर देखते थे। सारा काम आचार्य कराते, इतना पुरुषार्थ करते। गुरुकुल में ऐसे ही व्यक्ति को पुरुषार्थी बना देते हैं। वो कभी जीवन में निराश नहीं होगा, कभी हताश नहीं होगा। हाँ, कोई उल्टा सोचे तो अपनी बात, आचार्य से भी द्रोह कर देते हैं, आचार्य का भी विरोध कर देते हैं। एक ब्रह्मचारी था, वो कह दिया आचार्य जी आप तो यहाँ ब्रह्मचारियों का शोषण कराते, इतना काम कराते ब्रह्मचारियों से। वो पढ़ने आए हैं, काम करने थोड़ी आए हैं, उनको पता नहीं है आचार्य किस भावना से कराते और उससे उसका क्या विकास होगा। पढ़ाई तो कर लेगा, लेकिन पढ़ाई करके क्या लाभ का होता है। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, पढ़ने का निषेध नहीं है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ जीवन को समझना, जीवन को करना, सब कुछ हो सकता है। आचार्य जो कह रहे थे लोगों ने हमको इतना धन दिया है, ब्रह्मचारी कुछ भी काम ना करे तो केवल बैठे तो भी हमें कोई समस्या नहीं रहेगी। पूज्य स्वामी सत्यपति जी के कारण से इतनी प्रसिद्धि है, तो सब लोगों का सहयोग प्राप्त होता है, उसमें कोई समस्या आएगी नहीं। लेकिन आप निकम्मे बन जाएंगे, पंगु हो जाएंगे। तो आचार्य लोग पंगुओं को पसंद नहीं करते। वेद मंत्र भी कहता है
इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तम सुन्वन्तम पुरुषार्थिनम। पुरुषार्थी व्यक्ति को देवता लोग इच्छा करते चाहते। और जो आलसी प्रमादी होता है, गुरुकुल में तो पक्का नियम है 4 बजे उठना पड़ेगा। अब जो नहीं उठता है, कुछ दिन देखते हैं, संभालते हैं, देखते हैं, समझाते हैं, फिर समझाने पर भी नहीं समझा, फिर दंड देते हैं, फिर भी नहीं सुधरता, तो कहते नहीं भाई आप गुरुकुल में चलने लायक नहीं हो, जाओ। ऐसे रेवले में पढ़ने का बहुत जोर दिया जाता है। वहाँ 1 महीने में 1 अध्याय अष्टाध्याय का करना है। अष्टाध्याय 8 अध्याय महीने में पूरा करना है। कभी किसी में 1 महीना में नहीं कर पाया, 2 महीने हो जाए चलेगा, लेकिन 2 महीने में भी यदि 1 अध्याय नहीं हुआ तब उसकी छुट्टी कर देते, कहते जाओ आप कहीं और देखो, या तो अष्टाध्याय याद करके आ जाओ, पढ़ाएंगे, नहीं तो जाओ। 1 महीने में 1 अध्याय सुना देता तो उसको कोई वार्निंग नहीं है, नहीं तो वार्निंग लेटर हो जाता है। पुरुषार्थी बनना है। तो जो पुरुषार्थी होता है उसी को ही देवता लोग इच्छा करते हैं। देवताओं की चर्चा विशेष है। विद्वान भी देवता है और अन्य देवता भी है। प्रकृति में अनेक दैवी शक्तियां हैं, उनको भी देवता कहा जाता है। वहाँ भी पुरुषार्थ चाहिए। एक व्यक्ति सोचता मेरा मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, ऐसे धन की प्राप्ति देवताओं से नहीं होगी। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको श्रम करना पड़ेगा। 2 ही उपाय है, या तो परिश्रम करो, पेमेंट करो और सामान पाओ, और दूसरा एक उपाय भी है, बिना पेमेंट के मिलेगा। क्या अब दुकानदार के पास जाए तो पैसा देने पर ही तो सामान देगा। मैंने इनको कहा सामान जी को कि मैं भी क्या मांगो, सरफ चाहिए तो पैसा नहीं मिलेगा। तो कहा मैं तो बाइक चला कर जाता हूँ, गाड़ी भी चलाता हूँ, मुझे सब लोग देख रखे हैं, मुझे तो कहेंगे ये भिक्षा मांगने आया, इसको भिक्षा कोई देगा नहीं। क्या गाड़ी है इसके पास, इसको क्यों भिक्षा दे, तो कोई देगा ही नहीं। अब जैसे जो दुकानदार को पैसा देने पर देता है, लेकिन कुछ ऐसे है जिसको वो पैसा बिना पैसे के देता है। किसको? देखो घर वालों को देता है। जो उसके घर के आदमी है उनको थोड़ी पैसा मांगता है, नहीं मांगता है। तो देवता लोगों का अपना हो जाए तो भगवान का हो जाओ, तो भगवान का ही सारा संसार है, सारा ऐश्वर्य भगवान का है, तो सब कुछ मिल जाएगा। भगवान का हो जाओ। ऐसे कहने से नहीं होगा कि मैं तो भगवान का ही हूँ। वह जो नहीं समझता वो ऐसे कह देता। ठीक से समझना पड़ेगा, मैं भगवान का हूँ मतलब क्या, कभी उसकी व्याख्या करेंगे। भगवान का हूँ या दूसरे का हूँ या अपना हूँ। जब भगवान का हो जाए तो भगवान का राज्य में सब कुछ है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। हो तो जाओ भगवान का, और नहीं है तो फिर पेमेंट करो। केवल मांगने से नहीं मिलेगा। और पेमेंट क्या करेंगे? पुरुषार्थ करो। कई प्रकार के पुरुषार्थ है, मीमांसा में उसकी लंबी चर्चा की है। यज्ञ में एक पुरुषार्थ है, यज्ञ करके भी प्राप्त कर सकते हो। यज्ञ करके पशु प्राप्त कर सकते हैं, यज्ञ पर करके राजा बन सकते हो, यज्ञ करके धन को प्राप्त कर सकते हो, यज्ञ करके स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हो, यज्ञ करके पुत्र को प्राप्त कर सकते हो। बहुत सारे बातें बताए। यज्ञ करके चक्रवर्ती सम्राट बन सकते हो, यज्ञ करके भी कर सकते हो। और दूसरा है संसार में पुरुषार्थ करो। जैसे लोग उद्योग खड़ा करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। तो जो पुरुषार्थ करते देवताओं से प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। चाहे चेतन देवता हो, चाहे प्राकृतिक दैवी शक्ति हो,
पुरुषार्थी को ही वो चाहते हैं। न स्वप्नाय स्पृहन्ति, जो आलसी व्यक्ति है, ऊँघता रहता है, उनको इच्छा नहीं करते। पढ़ाई करनी है तो बढ़िया से पढ़ाई करो। वहाँ मैंने पतंजलि योगपीठ में महावास्य पढ़ रहा था, तो स्वामी रामदेव जी एक बार आए। कब महावास्य पढ़ना तो ऐसे पढ़ो जैसे संप्रजात समाधि लगा रहे हो, अर्थात उसमें पूरा डूब जाओ, तल्लीन हो जाओ, एकाग्रता हो जाओ। तो ऐसे नहीं होगा कि भूल गया, ऐसे नहीं होगा कि समझ में नहीं आया, उसमें तल्लीन था। इतना पुरुषार्थ, मन को एकाग्र करना, उसके बिना महावास्य समझ में नहीं आता, उसमें डूबना पड़ेगा। तो वो भी एक पुरुषार्थ है, तभी विद्या की प्राप्ति होती है। और कई सारे को देखोगे महावास्य की कक्षा में बैठेंगे, नींद आएगी। स्वामी ब्रह्म विवेकानंद जी कहा करते थे, जब वो महावास्य पढ़ते थे, उनके गुरु जी स्वामी विवेकानंद जी, आपकी दीक्षा गुरु स्वामी विवेकानंद जी, वो कहते थे लोग ये नींद की गोली क्यों खाते हैं, हमारे कक्षा में आकर बैठ जाए। पाठ समझ में नहीं आए तो नींद आएगी। तो ऐसे जो जिस व्यक्ति को पाठ में नींद आती है, उसको विद्वान लोग, आचार्य लोग पसंद नहीं करते, उसको पुरुषार्थ कराते। कभी किसी कारण से एक दिन आ गए वो एक अलग बात है, लेकिन रोज रोज नींद आए वो ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उसको ठीक करना। नींद आने के 13 कारण लिखा है स्वामी सत्यवती जी ने, क्यों उपासना के समय नींद आ जाती है, 13 कारण लिखा है। जो कारण है उसको हटाना है। तो स्वप्नशील व्यक्ति काम करते समय, व्याकरण में 2 उदाहरण आते हैं। एक पता है कि यावत भोजनम उपतिष्ठते यावत भुक्तम उपतिष्ठते। एक का अर्थ होता है काम करते समय तो भाग जाता है और भोजन के समय आकर पहुंच जाता है, और निंदा में बताया। दूसरा उदाहरण दिया, काम करते समय सबसे आगे होता है और भोजन के समय पीछे हो जाता है। मतलब जब भोग की स्थिति आती है तो भोगने के में पीछे रह जाता है, भोग करने में आगे नहीं होता, और जब काम करने की स्थिति आती है सबसे आगे आ जाता है। गुरुकुल में हम जब रहते थे, आप लोगों को बताया कई बार बाजार जाना पड़ता था, पाठ छोड़कर भी जाते थे, और कोई हफ्ता नहीं है जिस हफ्ते में कम से कम 2 बार बाजार नहीं गया। 3 बार भी होता था, किसी हफ्ते में 4 बार भी हो जाए। 3 बार तो औसतन 3 बार होगा जाते थे। और भोजन करके 12 बजे गए तो शाम को 7 बजे 8 बजे आते थे। कोई नौकर नहीं था, और दूसरे जाएंगे तो बाजार कर देंगे, उल्टे सीधे चीज़ खरीद कर लाएंगे। जैसे तो इसलिए जो अच्छा खरीदेगा उसी को भेजा जाएगा। 10 काम होता है 10 काम कर सकता है, दूसरे को भेजेगा तो 5 करके आ जाएगा, तो उसी के ऊपर अधिक आता है। लेकिन आपको बताता हूँ उस दिन कितने समय घंटे खर्च हुए आपको पता चला। लेकिन उसके बाद भी किसी दिन हम सेवा कार्य की घंटी लगती थी 3:30 बजे, और 3:30 मतलब 3:25 में सबको पहुंचना, क्योंकि वहाँ खुद आचार्य जी खड़े रहते थे। 3:29 तक तो चलेगा, 3:31 हो गया तो डांट पड़ जाएगी, क्योंकि 3:30 में तो आचार्य जी काम बांट ही देते थे, आपको ये करना, आपको ये करना, आपको ये करना। और हमको कभी काम नहीं आया 3:30 से 4:30 तक, और मानो 4:25 में काम पूरा हो गया तो हम उसको अपराध मानते थे कि 4:25 में पूरा हो गया, 5 मिनट हम दूसरा काम कर दें, तो 5 मिनट का कोई काम कर देते ढूंढ कर।
4:30 से पहले काम बंद ना हो, इसका पूरा ध्यान रखते थे। भले 5 मिनट 10 मिनट फालतू हो जाए, लेकिन 1 मिनट कम ना हो, 29 में ना हो। कुछ भी कर सकते हो, काम तो 50 होते हैं, लेकिन काम कभी कम नहीं किया, पूरा माप तोल कर। 1 घंटे से अधिक हो जाए, कम ना हो, ऐसे पुरुषार्थी बनना है। और हाँ ठीक है, 3:30 बजे तो सेवा कार्य होगा, 3:30 बजे कपड़े उतार कर आएंगे, तो आते आते तो 5 मिनट पार हो गया, और जाते समय अब 3:15 हो गया, अब तो पूरा होने ही वाला, चलो चलते। ऐसे नहीं। स्वामी सत्यपति जी तो और पुरुषार्थी थे। वो तो कह रहे थे मैं मानो भवती लिख रहा हूँ, भवती में भा लिख दिया, और ती लिखना बाकी घंटी लग गई, तो ती भी नहीं लिखता था, उतने में ही कापी पेन बंद करके निकला। ती लिख दिया तो यम नियम का भंग मानते थे वो, घंटी लग चुकी है, इतना दृढ़ थे। ऐसे जो पालन करता है तो महान बन जाता है। कितना कहाँ पर पैदा हुए थे, आपकी 19 साल उम्र है, 19 साल तक तो अनपढ़ थे, भैंस चराते थे, खेती करते थे, एक अक्षर नहीं पढ़ा, कि आधुनिक विद्यालय में एक दिन नहीं गया, स्कूल नहीं गए एक दिन में, लेकिन उससे पुरुषार्थ के हरियाणा के ही थे। आप ये मत समझो कि हरियाणा की भाषा ऐसे इसलिए मुझे कठिनाई होती है, लेकिन कहाँ तक पहुँच गए, योग के सर्वोच्च स्थिति में पहुँच गए। केवल पुरुषार्थ, 2 ही बात है, एक पुरुषार्थ और ऋषियों को पक्का मानना। ऋषियों के विपरीत ऋषियों ने जो कहा उसको कभी उल्लंघन नहीं किया, ऐसे है तो ऐसे ही करना, बस इतना दृढ़ता और पुरुषार्थ तो पहुंच जाएगा व्यक्ति। तो ऐसे जो पुरुषार्थ करते हैं, तो जो व्यक्ति जितने ऊंचे स्तर पर, जितना आदर्श है, उसके जीवन में देखोगे उतना ही पुरुषार्थ मिलेगा। पुरुषार्थ करने से दैवी कृपा प्राप्त होती है, और दैवी कृपा हो जाए तब तो और कहना ही क्या है, सब कल्याण हो जाता है। तो आलसी व्यक्ति को पसंद नहीं करता, आलसी व्यक्ति कुछ दिन नहीं टिक सकता, लंबा नहीं टिक सकता। विद्वान आचार्य, क्योंकि वो खुद पुरुषार्थी होते। मंत्र कहता है यंती, यंती का अर्थ नियंत्रण करते, कंट्रोल करते। आचार्य लोग, विद्वान लोग, कोई भी गुरुकुल देखो, आचार्य जाकर ब्रह्मचारियों का चेक करते, नहीं तो ब्रह्मचारी तो गलती करेंगे ही करेंगे, उल्टा करेंगे, आलस्य करेंगे, प्रमाद करेंगे। कोई ऐसे अपवाद में होते हैं ब्रह्मचारी जो पूरा आदर्श पालन करते, गलती करते ही नहीं, देखने की जरूरत नहीं है। स्वामी सत्यपति जैसे, स्वामी उमानंद जी महाराज क्या करते थे, इस ब्रह्मचारी को कभी मुझे देखने की जरूरत नहीं है, और ऐसे ब्रह्मचारी 100 हो जाए तब मुझे पालन करने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई उंगली उठा कर नहीं कह सकता कि व्यक्ति गलत करता है, गलत बोलता है, गलत करता है, कोई नहीं कह सकता। इतने आदर्श बन सकता है व्यक्ति, पुरुषार्थ करे तो होगा। तो ऐसे पुरुषार्थी होते हैं, तो आचार्य लोगों को नियंत्रण करते हैं, विद्वान लोग। और देवता भी, देवता कैसे नियंत्रण करते कभी और बताऊंगा। दैव जो होता है, भाग्य होता है, उसके बारे में कभी बताऊंगा, भाग्य कैसे हमारे जीवन को नियंत्रण करता। और यंती नियंत्रण करते, कंट्रोल करते, रेगुलेटिंग करते। अप्रमादम अतंत्र, यंती प्रमादम अतंत्र, प्रमाद जो करता है, जो लापरवाही करता है, उसके ऊपर डंडा मारते हैं, अर्थात दंड देते हैं, ताड़ना करते हैं, उसको व्यवस्थित करते हैं। और अतंद्रा, खुद अतंद्रा होते हैं। आचार्य खुद आलसी हो
तब तो बच्चों का क्या निर्माण करेगा। तो खुद तंद्रा है, खुद तंद्रा से जितने भी विद्वान आचार्य देखोगे, विशेष उपलब्धि जिन्होंने प्राप्त की है, आलस्य नहीं दिखा। मैंने बताया ना, आचार्य ज्ञानेश्वर जी कभी हमारे सोने से पहले सोते ही नहीं। मैंने एक दिन भी देखा नहीं कि हमसे पहले वो सो गए। ऐसे ही अन्य आचार्यों को भी देखा कि ब्रह्मचारियों के सोने के बाद ही सोते, और ब्रह्मचारियों को उठने से पहले उठ जाते, उनको सोते हुए कहीं नहीं दिखेगा। मैंने कहा ना, कई दिन तक, कई वर्षों तक मैंने देखा नहीं कि उनको कभी उबासी आता हो। सभा में तो दूर की बात है, कक्षा में तो दूर की बात है, जीवन व्यवहार में भी उबासी नहीं देखा। इतना पुरुषार्थ होता है। मस्तिष्क निष्क्रिय होता है ना, तब उबासी आती है। मस्तिष्क जिसका हर समय सक्रिय रहता है, उबासी आएगी ही नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ, मुझे उबासी आएगी क्या? नहीं आएगी। मस्तिष्क निष्क्रिय होता है, तंद्राग्रस्त होता है। तो आचार्य लोग ऐसे होते हैं, नहीं मिलेगा आपको। और कई लोग मंच में बैठकर ऊँगते रहते हैं, एक वक्ता बोल रहा है, दूसरा वक्ता ऊँग रहा है, उनको उसका नंबर नहीं है। ऐसे नहीं होते आचार्य, देवता लोग ऐसे नहीं होते, खुद तंद्रा से रहित होकर सबको नियंत्रण करते हैं। तो ये मंत्र विशेष है। तो आचार्य खुद तंद्रा रहित होकर, और तंद्रा से रहित, आलस्य से रहित ब्रह्मचारी को वो इच्छा करते हैं। विद्वान व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, कोई भी हो, उनको ही इच्छा करते हैं जो व्यक्ति आलस्य नहीं करता, पुरुषार्थी होता। तो हम पुरुषार्थी बने तो दैवी कृपा प्राप्त हो गई, आचार्यों की, विद्वानों की कृपा भी हो गई, और दैव भाग्य की कृपा भी प्राप्त हो गई। हम सब पुरुषार्थी बने। इतना करवाणे को विराम देते हैं। ओम।